Hello students, today I am going to explain important tricks for solving MCQ multiple choice questions। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए MCQ का ट्रिक बतलाने जा रहे हैं। मान लिया जाए आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, each of 4 marks। पचास क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक के 4 मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, सो ध्यान से देखें। फर्स्ट यू सॉल्व क्वेश्चंस विथ योर ऑन प्रैक्टिस। आप अपने अनुसार 50 में जितना आपको क्वेश्चंस आता है उसको पहले आप सॉल्व करें। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल आपने 50 में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपके पास 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मीन्स इसका कंसेप्ट आपके पास नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व रेस्ट 20 क्वेश्चंस। तो इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके जस्ट बाद में जहां पर नेगेटिव नहीं है उसके लिए भी बताऊंगा। तो ये नेगेटिव के लिए 20 क्वेश्चंस अब आपको नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखना। एक स्टेप आपको फॉलो करना है। कौन सा स्टेप? स्टेप 1। अब आप इस टोटल 30 क्वेश्चंस में जिसे आपने सोल्व किया अपने अनुसार, उसमें आप देखो कि ABCD में कौन सा ऑप्शन अधिक आया, मतलब आपको सर्वे करना है। यदि मान लो इसमें 30 क्वेश्चंस में A और B मैक्सिमम टाइम्स आया है, तो अब आप क्या करेंगे, लकी नंबर C और D को मानेंगे। ये आपका लकी नंबर हो गया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे कि 20 क्वेश्चंस में A B आ चुका है, इस आधार पर 10 के लिए हमने ये 30 में A B आ चुका है, 20 के लिए आपने सिलेक्ट किया, इसके आधार पर C D। ये देखिए कोई परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन एक आपको ट्रिक बतला रहा है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन हासिल कर सकते हैं। अब C D 20 क्वेश्चन में यू हैव टू अप्लाई ऑप्शन C एंड D। क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर ये चूंकि लकी नंबर है, स्टेप 1 में आपने इस आधार पर सिलेक्ट किया, तो 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में टोटल में आप C देंगे और रेस्ट 10 क्वेश्चन में टोटल में D। आप कभी ऐसे नहीं करना 10 में किसी में C, किसी में D, किसी में D, किसी में C। वैसे क्या होगा, टोटल गलत हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने C और D दिया। अब आप कहेंगे किसमें C किसमें D, तो थोड़ा देर के लिए आप भगवान का नाम ले लें, कह सकते हैं जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, और उसमें 10 मिलिए ले लिया। जय बजरंगबली, 10 में D ले लिया। अगर आपका लक फेवर कर गया, सही टाइमिंग है आपके लिए, तो सपोज मान लो 10 में C दिया था, इसमें अगर 4 सही हो जाता है, इसमें 5 सही हो गया, तो आपने टोटल कितना सही किया, 9 मार्क्स, 9 क्वेश्चंस। तो 9 into 4 36 टोटल मार्क्स। गलत कितना हो गया इसमें, 11, तो -11 मार्क्स, 5 2।
आपको इसमें 25 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। मतलब जहां पर आपको 0 मार्क्स आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, वहां पर आपने इस काम किया तो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं 25 मार्क्स बहुत अधिक है। तो ये हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि 50 में 30, आप 50 में कम भी बनाते हैं या ज्यादा भी, तो इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से आपने 25 मार्क्स बड़े आसानी से हासिल कर लिया। यदि आपका लक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है यहाँ 4 की जगह 5 भी हो जाए, 5 की जगह पर 6 भी हो जाए, तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब ये सिंपल सोवर ट्रिक है एमसीक्यू में मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि ऐसा जनरली देखा गया है कि कोई जो नहीं कि आपका सारा क्वेश्चन आता हो और सब बना लें। ठीक इसी प्रकार से आप देखें इसमें स्टेप 1 में इस प्रकार से आपने किया और इसके लिए ही सही। एक स्टेप 2 सी में हम बताने जा रहे हैं आपको। मान लिया जाए कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हम आपको बताते हैं। जैसे कि दूसरा ट्रिक एमसीक्यू सॉल्व करने का ये है कि आप सबसे पहले फिजिक्स के सारे फार्मूलास को ध्यान में रखें। आजकल बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस फार्मूला भी दिया रहता है और फार्मूला पर बेस्ड सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल, तो फार्मूला भी ध्यान में रखना है। तो एक स्टेप ये हो गया, इसको फॉलो किया। स्टेप 2 में जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देखते हैं ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। एक और छोटा सा ट्रिक है क्वेश्चन सही करने का। मान लो आपको चारों में कोई नहीं आता कुछ, इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन आपको नहीं पता चलना, तो आप इसमें देखो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन का स्टेटमेंट अधिक है, मतलब लेंदी है, लंबा। तो इसमें भी 80% चांस होगा यदि डी का स्टेटमेंट सेंटेंस से ज्यादा है तो डी को आप आंसर करें। तो इससे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस 80% सही होने का। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तो ये था हमने नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको बताया। अब आप देखें ध्यान से, जहां पर जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह में नेगेटिव नहीं है, मतलब आप जैसे बनाओगे जितना सही उतना मार्क्स मिलेगा, जो गलत उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मान लो आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस, और इसमें आपको मान लिया जाए 40 क्वेश्चंस आता है, आप सोल्व कर रहे हैं, अपने से आपने सोल्व कर दिया, बाकी कितना बचा 10 क्वेश्चंस। तो इस 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके पूरे में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो कभी आप मत करना 10 क्वेश्चन में ए बी सी डी लिखने का, किसी एक को आप लकी नंबर मानकर सिलेक्ट करो और सब में बी, टोटल में बी आप रखें। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी वही है, यदि 5 सही हो जाते हैं मतलब 50% सही हो गया, उससे कम हुआ तो भी बेनिफिट है। क्योंकि आप जानते हैं अगर टोटल छोड़ते हैं तो 0 मार्क्स आ रहा है, तो इससे डेफिनेटली कुछ मार्क्स आएगा आपको। तो आप जानते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से ये बहुत अधिक सही है। तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे। दूसरी बात है, कुछ क्वेश्चन में जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन शो करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखें ध्यान से एमसीक्यू में ही, जैसे देता है कि 2 बबल्स है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर यदि दोनों कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है, तो न्यू सोप बबल का रेडियस क्या होगा। तो इसमें आपने देखा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों मिलकर, इसका क्या फॉर्मूला आपने देखा होगा,
इसका फॉर्मूला है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 √8 मतलब 2√2। तो आपने देखा कि जब 2 सेंटीमीटर का एक बीट बना, नया बबल बना, तो उसका 2 सेंटीमीटर से रेडियस अधिक ही होगा। तो आप ऑप्शन में ऐसा में देखेंगे कि 2 से अधिक कौन है और उसके रेंज को अप्रोक्सीमेट करके आप निकाल सकते हो। तो ये भी एक ट्रिक है देखने का क्वेश्चंस को। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स हैं एमसीक्यू सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन हीट से आप देखो, मान लिया जाए 2 लिक्विड को हम मिक्स करते हैं। एक लिक्विड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मिक्स कर देंगे तो पूछा जाएगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देना कि 20-30 इसी के रेंज में होगा, ना 20 से कम होगा ना 30 से एबव होगा, ग्रेटर होगा। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, इनको मिलाकर हम लोग एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह के और कुछ सिलेक्टेड ट्रिक्स बतलाऊंगा आपको। तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते रहेंगे और चैनल में बने रहने के लिए जैसा कि आप जानते हैं सब्सक्राइब कर देना। चलो आज